कि अगर शम्सी को लाते हैं तो पक्का शम्सी को भी आपको इस टीम में रखना ही होगा। उसकी तो पेस बैटरी का ही यहाँ खेल है। हालांकि कोलकाता जाना जाता है कि स्पिनिंग के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेसर्स ही यहाँ पर आके काम तमाम करे। रैसी वैंडर डूसन आप देख सकते हैं 4 मैचों में 240 और 120 की औसत है। मतलब रैसी वैंडर डूसन भी काफ़ी रास नहीं आएंगे भारत को। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का 37वां मैच होने वाला है। ऐसे में मैं आप सबको बताऊंगा कि ये मैच कहां पर होने वाला है और आपको कैसी टीम पिक करनी है। उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस ग्राउंड पे अभी तक जो मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक वो कैसे रहे हैं, उस बेस पे कैसी टीम पिक हो सकती है, क्या स्पिनर्स का दबदबा यहाँ रहेगा या फिर फास्टर्स अपनी फिर से अपना परचम लहराएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि भारत के फास्टर्स भी काफी अच्छा कर रहे हो और वहीं साउथ अफ्रीका के फास्टर्स भी ठीक ठाक बॉलिंग अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। क्योंकि तबरेज शम्सी को अगर आप देखें तो सिर्फ 2 मैचेस में खिलाया गया है। इसका मतलब भारत की पिचों पे अगर उनके फास्टर्स अच्छी कर रहे हैं, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी बॉलिंग हो रही है उनकी तरफ से भी। और कोइट्स का नाम मैं लेना चाहूंगा, जेराल्ड कोइट्स, जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन भारत में आकर उन्होंने ऐसी बॉलिंग की है कि मैं तो उनका दीवाना हो चुका हूं। तो चलो मैं आपको बताऊंगा कि हमें ये मैच कहां पर है। तो ये मैच आपको पता होगा, वेन्यू इसका है एडन गार्डन, कोलकाता। तो यहाँ पर हम देखना होगा कि भाई जीतने के बाद कौन रसगुल्ला खाने वाला है। तो मैं पहले आपको फटाफट से ग्राउंड का हाल बता दूं कि भाई, तो अच्छा कैपेसिटी है, 68,000 की कैपेसिटी है और आप देख सकते हैं 65 से 70 मीटर के रेंज में यहाँ पर बाउंड्रीज आती हैं। तो 3 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, और इस वर्ल्ड कप में भी कुछ मैचेस हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि भाई ग्राउंड कैसा खेलता है, ग्राउंड की क्या स्थिति है, रन्स कैसे बनते हैं वहां पे। तो आप देखेंगे भाई अभी तक जो मैचेस मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, एक मैच जो पिछला पाकिस्तान और बांग्लादेश का हुआ था लगभग वन साइडेड ही हो गया था क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ 32-33 ओवर में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई फास्टर्स और मीडियम फास्टर काफी ज्यादा कमाल के हैं। हालांकि स्पिनर्स को भी मदद है, तो लेकिन मैं ये कहूंगा बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है ये। अगर मैं बॉलर्स की भी बात कर लूँ यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो टॉप 5 बॉलर्स में फास्टर्स ही हैं। मेहदी हसन मिराज एक स्पिनर है, मोहम्मद वासिम जूनियर हैं, मोहम्मद सिराज ऑलरेडी हैं, शाहिन अफरीदी हैं। तो फास्टर्स का गेम ये होने वाला है। लेकिन आपके पास अगर क्वालिटी स्पिनर हो, भैया भारत के बॉलर फास्टर मौका ही नहीं देते स्पिनर को विकेट लेने का। लेकिन हालांकि एक अच्छा मैच होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर 216 रन का एक एवरेज स्कोर लग रहा है, बट मेरे ख्याल से इससे ऊपर ही होगा क्योंकि टू क्वालिटी टीमें लड़ने जा रही हैं। ये जो मैचेस हुए हैं न्यूजीलैंड बांग्लादेश या फिर माफ कीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश, और एक दो मैचेस मैं देखता हूँ किसका हुआ है, तो उस हिसाब से ये नीदरलैंड के भी कुछ मैचेस हुए हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से स्कोर आपको कम दिख रहा होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अ, अगर भारत पहले बैटिंग करता है और अफ्रीका को चेस करने के लिए देता है और एक अच्छा स्कोर लाइक 270-75 भी बनाता है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा स्कोर होगा। अगर शुरू में क्विंटन डिकॉक को आउट कर लेते हैं तो एक अच्छा प्रेशर अफ्रीका पर बना सकते हैं। खैर वो देखेंगे कि कैसे होगा आगे का हाल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों मैच में लगभग स्कोर 200 से 250 बना है और 2 बार ये चेज हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 मैचों में 2 बार चेज टीम हालांकि चेज कर लेती है, लेकिन अब वो वैसा था कि एक बांग्लादेश वाला मैच था, वो हमने देखा था, एक नीदरलैंड का मैच हुआ होगा और एक और मैच देखेंगे किसका था वो। और यहाँ पर मैं टॉप बैटर्स की बात करूँ तो फकर जमान के 81 रन है, पॉल वैन मिकरन के 4 विकेट हैं। तो फास्टर्स आपको पूरा दिख रहे होंगे यहाँ पर टॉप 5 में। बैटर की भी बात करूँ तो देखो ओपनर्स का ज़्यादा यहाँ पर दबदबा है क्योंकि छोटे स्कोर हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वजह से ये स्कोर से यहाँ पर आया। अगर आप विकेट की बात करो तो देखिए पहले इनिंग में लगभग 10 विकेटें गई हैं, हालांकि 2 चेज हुए हैं, इसके लिए यहाँ पर 6 विकेट दिख रही है। तो आपको क्या करना है कि अपनी टीम में लाइक अपने भारत के तो 3 बॉलर आपको पता ही है, सिराज, बुमराह और शमी को रखना ही है। उसके साथ साथ आपको अफ्रीका के भी लाइक जैसे मैंने जेराल्ड का नाम लिया, उनको तो रखना ही है अपनी टीम में। उसके साथ साथ आपको देखना होगा कि अगर शम्सी को लाते हैं तो पक्का शम्सी को भी आपको इस टीम में रखना ही होगा। उसके साथ साथ कुलदीप, केशव, ऐसे तो कुछ बल्लेबाज होंगे। और उसके साथ अगर आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका और मैं हेड टू हेड थोड़ा दिखाना चाहूंगा कि भाई जो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में भारत और अफ्रीका के बीच जो मैचेस हुए हैं उसमें कैसा हाल रहा है। तो मैं आपके पिछले कुछ वर्षों के दिखाना चाहूंगा कि भाई साउथ अफ्रीका
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका थोड़ा पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक आगे ही है हमसे। 8 मैचों में 5 जीती, हमने 3 ही जीता है। और यहाँ पर क्विंटन डिकॉक ही आगे हैं। अभी आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा 407 रन बनाए हैं। तो क्विंटन डिकॉक एक आपके फेवरेट चॉइस हो सकते हैं। वैसे ही बॉलिंग की बात करूँ तो वहाँ भी साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा और लुंगी एंगिडी है। तो इसलिए मैंने कहा कि भारत की पेस बैटरी थोड़ी सी और अच्छी हुई है, तो पेस बैटरी का ही यहाँ खेल है। हालांकि कोलकाता जाना जाता है कि स्पिनिंग के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद पेसर्स ही यहाँ पर आके काम तमाम करे। और मैं ये चाहूंगा कि भारत अगर चेस कर रहा हो तो अफ्रीका को जल्दी से जल्दी आउट करे, क्योंकि चेस करना भी यहाँ पे उतना आसान ना हो। खैर हम देखेंगे आगे कि भारत ने देखिए तीनों मैच हालांकि चेस करते हुए ही जीता है अफ्रीका से, और अफ्रीका ने बैटिंग फर्स्ट करते वक्त, तो दोनों के लिए इक्वल है कि भाई भारत चेस भी कर सकता है और अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट कर सकता है। यहाँ पर असली इम्तिहान होगा अफ्रीका का, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जब बैटिंग पहले की है तो 350, पौने 400, 400 के ऊपर भी रन बनाए हुए हैं। अब मैं भारत की तरफ से पहले पहले मैं माफ करना अफ्रीका का ही दिखा देता हूँ आपको कि भाई क्विंटन डिकॉक आप देख सकते हैं, रैसी वैंडर डूसन आप देख सकते हैं, 4 मैचों में 240 और 120 की औसत है। मतलब रैसी वैंडर डूसन भी काफी रास नहीं आएंगे भारत को। मिलर की भी 70 की एवरेज है। टेम्बा बउमा भी 40 की एवरेज से खेलते हैं। मार्करम की उतनी खास एवरेज नहीं है, 29 की है। क्लासन की भी 69 की एवरेज है। तो भाई एक से एक महारथी यहाँ सब पड़े हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग सारे ही, अगर मैं नाम लूँ तो जिसका भी नाम लूँ 40, 50, 60 ऐसी ही एवरेज है। तो यहाँ पर एवरेज तो काफी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बुमराह और शमी कहर बरसाएंगे तो ये अफ्रीका की पारी भी बहुत जल्दी सिमट जाएगी। हालांकि मैं बॉलर सिखा दूं तो देखिए रबाडा 4 में ही 9 विकेट है, लुंगेंगडी, तो ये विकेट बॉलर्स विकेट्स तो लेके जाने वाले हैं। शमसी की बात करूं तो 4 में 5 है, केशव महाराज के 5 में 4 है। तो स्पिनर्स को भारत थोड़ा अच्छा खेल पाती है, बट अगर शमसी या केशव महाराज में अगर केशव महाराज खेलते तो उनको रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 विकेट ये आराम से लेके चले जाएं। तो ये कुछ है। मैं मार्को यानसन का नाम ढूंढ रहा था कि मैचेस उन्होंने खेले हैं या नहीं खेले हैं, क्योंकि काफी फॉर्म में है मार्को यानसन, तो यहाँ मुझे दिखे नहीं। बट जेराल्ड कोविड्स, मार्को यानसन, ये दो आपके पिक जरूर होने चाहिए अफ्रीका की तरफ से, और 3 फास्टर अपने भारत की तरफ से, जैसे मैंने नाम लिया है। मैं वही मैं अगर भारत की आपको दिखा दूं तो शिखर धवन, खैर वो तो है नहीं। श्रेयस अय्यर अच्छा खेलते हैं अफ्रीका के साथ, तो इनको आप जरूर रखें अपनी टीम में। विराट कोहली की उतनी अच्छी एवरेज नहीं है। रोहित शर्मा की बात करूं तो 2 ही मैच खेला है अफ्रीका के साथ, मुझे मालूम है। एक सीरीज पर तो वो गए नहीं थे, और शायद दूसरी सीरीज जो भारत में हुई थी वहां पे भी नहीं थे। वर्ल्ड कप में इनका शतक आया था पिछले वर्ल्ड कप में। तो रोहित को रख सकते हैं, श्रेयस को रख सकते हैं। विराट की फॉर्म के हिसाब से मैं विराट को रखूंगा। अदरवाइज अगर मैं हेड टू हेड देखूं तो ज्यादा अच्छा एवरेज नहीं है। शार्दुल ठाकुर को भी लेके आ सकते हैं, 3 मैचों में 123 रन है। खैर उतनी डीम बैटिंग ना जाए तो केएल राहुल का भी उतना अच्छा स्कोर कुछ नहीं रहा है। तो भारत की तरफ से उतने कुछ बल्लेबाजी में औसत नहीं, अच्छे औसत आए नहीं है। अगर मैं गिल की बात करूं तो उनका भी 3 में 26 का ही एवरेज है। एक रोहित और श्रेयस, ये मुझे 2 ही सिर्फ दिख रहे हैं जो थोड़ा ठीक ठाक इनके एवरेज है, उसके साथ शार्दुल ठाकुर का भी। और सैमसन 3 मैचों में 118 है। खैर सैमसन तो है ही नहीं। चलिए बॉलर की मैं बात कर लूँ तो जसप्रीत बुमराह 4 में 7 विकेटें, कुलदीप यादव 4 में 7 विकेटें, सिराज 3 में 5। और अगर मैं शामी की बात करूँ तो शामी ने क्या मैच खेला है इनके साथ। अब यहाँ पे बहुत सी अटकलें लग रही होगी कि रविचंद्रन अश्विन को लेकर आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग इतनी अच्छी हो रही है तो जैसी चल रही है वैसे चलने दो। अगर हार्दिक पांड्या आते हैं तो सूर्या को रखें अफ्रीका के साथ। मैं चाहूंगा कि सूर्या रखें। अब कैसे बैलेंस करेंगे वो टीम मैनेजमेंट को देखना होगा, बट अगर सूर्या जाते हैं तो हार्दिक पांड्या उनकी जगह, क्योंकि श्रेयस अय्यर का भी यहाँ पर अगर देखो तो ठीक ठाक एवरेज है अफ्रीका के साथ, 60-61 का। तो शायद श्रेयस अय्यर पिछले मैच में अच्छा भी खेले तो वो उनका ड्रॉप होना मुश्किल है। हार्दिक आएंगे तो मेरे ख्याल से सूर्या को ही बाहर बैठना पड़ेगा। हालांकि हार्दिक की उतनी अच्छी औसत नहीं, एक ही मैच खेला है अफ्रीका के साथ और विकेटें तो ली नहीं थी। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैटिंग की बात कर लूँ तो बैटिंग भी यहाँ पर नहीं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत शायद ये मैच आसानी के साथ जीत भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की बॉलिंग चल रही है, अगर वो शुरू पे ऊपर के सिर्फ 2 विकेट को लेना है, क्विंटन डिकॉक और राशिव वैन डर डुसेन, बाकी मुझे उतना नहीं लगता कि उतना खेल पाएंगे लोग। बट ये 2 विकेट अगर जल्दी ले लेंगे तो भारत ये मैच आसानी के साथ जीत सकता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि भाई पिछले वर्ल्ड कप की थोड़ी सी कहानी, देखिए यहाँ पे आप सबको ग्रीन ग्रीन अफ्रीका का ही दिख रहा होगा, ज़्यादा मैचेस विन हुए हैं।
देखिए वर्ल्ड कप, पिछली वर्ल्ड कप की कहानी बताऊं तो युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिया था, तो यहाँ पे कुलदीप यादव भी वो काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ रोहित शर्मा का शतक आया था। तो उम्मीद देखिए 227 ही रन बना पाई थी अफ्रीका। तो यही है बुमराह के और सिराज के ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार है। अगर शुरू के पावर प्ले में सिर्फ 2 विकेट लेना है उनको, क्विंटन डिकॉक और राशिव वैन der डुसन, और मुझे लगता है ये दोनों को अगर आउट कर देंगे तो अफ्रीका सिर्फ 200 रन, 250 उतना ही बना पाएगी, उससे ज्यादा नहीं बना पाएगी। क्लासन भी है एक फैक्टर, लेकिन अगर वो 40-50 रन भी बनाते हैं तो शुरू के 2 विकेट जल्दी गिरेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 250 250 ही रन बन पाएगा। हालांकि इस पिच पे 250 भी चेस करना थोड़ा सा संभल के करना होगा, बट जिस तरीके से रोहित शर्मा अगर थोड़ा सा स्टार्ट दे देंगे तो हम ये मैच जीत सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखिए 99 पे ऑल आउट हुई थी साउथ अफ्रीका, जो पिछला मैच हम खेले थे 2022 में। साउथ अफ्रीका इंडिया के टूर पर आई थी, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं 99 पे ऑल आउट हुई थी, कुलदीप ने 4 लिए थे। मोहम्मद सिराज अगर दूसरा मैच देखो तो 278 बनाए थे, हालांकि हमने 282 चेस किया था, श्रेयस अय्यर का शतक आया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन से बल्लेबाज या गेंदबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट था जिसमें साउथ अफ्रीका के ही बल्लेबाज और बॉलर आगे थे। अब मैं थोड़ा सा वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में अगर दिखा दूं दोनों टीमों के, माफ करना, ऐसे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 मैं टीमें ले लेता हूँ। इंडिया, साउथ अफ्रीका, और मैं बाकी सब यहाँ से हटा देता हूँ। तो अगर वर्ल्ड कप की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं क्विंटन डिकॉक नंबर 1 पर हैं। इनकी कुछ पिछली इनिंग्स आप देख सकते हैं, 3 तो शतक है, हालांकि इनका 3 शतक का कोटा पूरा हो गया है। एक सीरीज में भारत के साथ 2013 में इन्होंने 3 शतक मारे थे भारत के साथ। तो ये भारत, अगर देखिए इनका विकेट लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा, लेकिन इनके साथ साथ मैं राशिव वैन der डुसन का भी विकेट चाहता हूँ। विराट कोहली की बात करूं तो देखिए 7 मैचों में 442 है, रोहित शर्मा 7 में 402 है। मार्करम की बात करूं तो 7 में 362 रन है। राशिव वैन der डुसन की बात करूं तो वो भी अच्छे फॉर्म में है, इनके भी 2 शतक हो चुके हैं। हेनरिक क्लासन, अगर आप हेनरिक क्लासन का देखोगे तो 315 रन है, 7 मैचों में 4 या 5 नंबर पे आते हैं, और फिर भी इतना ज्यादा रन है तो काफी अच्छा है। राहुल 6 मैचों में 237, राहुल पिछले 2-3 मैचों से अगर मैं देखो 2 मैचों से उतना रन नहीं बना पाए हैं, तो कोशिश करनी होगी कि थोड़ा डीप तक जाएं, और अगर जल्दी पारी आती है तो उसको संभाल के खेलते हुए आगे बढ़े। तो ये तो आपके कुछ टॉप बैटर्स थे, आपने जैसे मैंने दिखाया टॉप के 8-9 बैटर या 10 बैटर आप कह लें। श्रेयस अय्यर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, तो इनको अपनी टीम में जरूर रखें। अब मैं वही अगर बॉलर की बात कर लूँ तो बॉलर तो भारत के छाए हुए रहेंगे, आप देख सकते हैं। हालांकि मार्को एंसन 7 में 16 है, बुमराह 7 में 15 है। अब देखिए यहाँ पर ये सब हर मैचों में इनको अगर विकेट देखो 3-3, 2-2, 2-2, 2। अब मैं बुमराह की भी बात कर लूँ तो 3-1, 2-2, 4-2, 1। शामी की बात करूँ तो भाई शामी तो बहुत आगे हैं, तो शामी से फिर से एक्सपेक्टेशन है कि 3 से 4 विकेट लेके जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है 4 विकेट पक्का आ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि भारत तो पहले बॉलिंग ही कर ले और इन्हें जल्दी से जल्दी ऑल आउट करके ये रन चेस कर ले। कोइट्स की बात करूँ देखो 2-2, 3-3, 1-3, तो ये भी बहुत अच्छा। तो आप अगर ये 4-5 बॉलर लाइन से देख लें, सभी ने इस वर्ल्ड कप में एक कुछ ना कुछ विकेटें ली ही है। उसके साथ केशव महाराज की बात करो कि हालांकि पिछला मैच में 4 विकेट पाए थे, न्यूजीलैंड की खराब बल्लेबाजी की वजह से भी कुछ मैं कह सकता हूं, हालांकि 1-2 विकेट अच्छी ली थी। और कुलदीप यादव की बात करूं तो एक बार 0 विकेट मिला था, बाकी तो कुछ ना कुछ विकेट लेके गए। तो ये 4 बॉलर तो मैं आपको कहूंगा कि अपनी टीम में हमेशा रखे, अगर रबाड़ा भी रख देंगे 5 बॉलर तो भी कोई खराब बात नहीं होगी। ठीक है, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखा दो भाई, पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक इन प्लेयर्स की कैसी परफॉर्मेंस आई है, तो आप देख सकते हैं बुमराह है 82 विकेटें, कुलदीप यादव की 82 विकेटें हैं, शामी की 74 विकेटें हैं, और 34 मैचों में आप समझ सकते हैं कितने तेज खेले हैं ये। मोहम्मद सिराज की बात करो तो 36 मैचों में 63 विकेटें हैं, 37 में 59, 42 में 59। शार्दुल ठाकुर, तो शार्दुल ठाकुर भी अफ्रीका के साथ खेल सकते हैं, बट ऐसा है कि अब चांसेस किसको देंगे, मतलब किसको बिठाएंगे, तो इसके लिए शायद शार्दुल का आना तो अब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सिराज, शम्मी और बुमराह बहुत ही घातक गेंदबाजी कर रहे हैं। तो ये कुछ टॉप के बॉलर्स है। शमसी को आप देख सकते हैं, लुंगी एंगडी को आप देख सकते हैं, और कगिसो रबाड़ा को आप देख सकते हैं। तो ये आपके कुछ पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस मैंने बॉलर्स की दिखा दी। वैसे अगर मैं बैटर की पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस दिखा दूं, मतलब पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, मोस्टली मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो लगभग आप देख सकते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल तो भारत के सारे हैं, हालांकि मैचेस 50 के ऊपर है। क्विंटन डिकॉक का 43 मैचों में है। राशिव वैन der डुसन, यही 2 विकेट बस शुरू में चाहिए मुझे, अगर ये 2 खेल गए तो फिर रन काफी बन जाएगा।
और फिर वहाँ से चेस करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मार्करम की बात करूँ तो मार्करम, क्लासेन, ये भी 2 हिटर बल्लेबाज हैं, बट इनको फिरकी में फंसा सकते हैं हमारे फिरकी बॉलर। डेविड मिलर, डेम्बा बाउमा। तो भारत के देखिए आप टॉप पर देखेंगे तो शीर्ष पर भारत के ही बल्लेबाज हैं। पिछले 4 सालों का ये परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। तो इससे भी आप अपनी टीम चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई एक अगर टीम बनानी हुई तो हमने हमने 4 फैक्टर्स देखे यहाँ पर। आपने हमने 4 फैक्टर्स देखे यहाँ पर, आपको पता होगा कि जैसे कि पहला हमने क्या देखा कि हेड टू हेड पहले ग्राउंड की परफॉर्मेंस देखी, हेड टू हेड देखा है, और उसके बाद हमने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखी, और उसके बाद पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस देखी। तो उसके हिसाब से मैं देखो, मैं जो लिख रहा हूँ आप एक बार परफॉर्मेंस फिर से देख सकते हो और अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। बट मेरे ख्याल से 5 फास्ट बॉलर्स में जाऊंगा, और वो भी रहेंगे रबाड़ा, शामी, बुमराह, सिराज और लुंगी अगर खेलते हैं तो। अब मैं अगर मीडियम पेसर की बात कर लूँ या फिर स्पिनर्स की, आप ये कहिए ऑलराउंडर, मान के चलिए ऑलराउंडर। तो यहाँ पे यानसेन की मैं बात जरूर करूँगा, और जेराल्ड। ठीक है, अब आप बोलोगे बैटर, तो बैटर मैं चाह रहा हूँ कि राशि और ये आप रख सकते हो, राशि और क्विंटन डिकॉक, क्योंकि इंडिया के साथ अच्छा ही खेलते हैं। बट मेरी एक मानना है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रोहित, हालांकि अगर चलिए ये तो एक टीम हो गई मेरी, क्विंटन डिकॉक, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ श्रेयस को। तो हेड टू हेड जो परफॉर्मेंस है उसके बेस पे ये मेरी पिक हो गई, 5 2 7 3 10 11, बस कहानी खत्म। अगर किसी को निकाल के आपको स्पिनर को पिक करना है तो आप लुंगी को हटा के आप कुलदीप या महाराज या शमसी में से एक को ले सकते हैं, क्योंकि स्पिनर थोड़ा बहुत यहाँ पर चल जाएंगे, लेकिन फास्टर से अगर विकेट ले जाए तो शायद स्पिनर्स की बारी ना आए। तो ये तो एक मेरी पिक हो गई कि भाई जिस हिसाब से मैंने परफॉर्मेंस देखा है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर्स कुछ अच्छा कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि भाई क्या टीम बने, तो ये मेरे फास्ट बॉलर में से 4 तो मैं लूंगा, शामी, बुमराह और रबाड़ा, सिराज और यानसेन को ही लूंगा मैं। तो ये 4 बॉलर हो जाएंगे। एक दूसरी टीम में बता रहा हूँ कि जो 4 बॉलर में 1 2 3 और ये 4 हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में अगर बॉलर हो गए, अब मैं अगर ऑलराउंडर की बात करूँ, हालांकि ये ऑलराउंडर ही है यानसेन, बट यहाँ पे मैं ऑलराउंडर की बात करूँ तो जडेजा को मैं पिक करूंगा पक्का, और जेराल्ड कोविच तो हमेशा रहेंगे मेरी टीम में। हालांकि ये भारत के साथ इनका पहला मैच है, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि भाई बाकी टीमों ने इन्हें बहुत खराब खेला है, लेकिन भारत हो सकता है इन्हें अच्छा खेल दे। और दूसरी एक चीज और होती है कि जो नया बॉलर भारत के साथ खेलता है तो ज्यादा विकेट भी ले जा सकता है, तो ये आप कैप्टन भी रख सकते हो। मतलब आप सोच सकते हो कि अ, ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है, इसके लिए मैंने कहा है। और उसके साथ साथ 4 बॉलर बता दिए, 2 ऑलराउंडर बता दिए। अब यहाँ पे कुलदीप को मैं, और शमसी अगर खेलते हैं, और तीसरा नाम था मेरा केशव। तो इन तीनों में से एक बॉलर रख सकता हूं मैं। अब आपको कौन सा रखना है वो रखिए। बैटर में फिर क्रैसी, क्लासेन, बैटर विकेट कीपर जो भी कहे, रोहित और श्रेयस। ठीक है, तो ये मेरी एक टीम हो गई, और केएल को मैं रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्विंटन को जल्दी आउट करे। तो मेरे हिसाब से ये मेरी एक अच्छी टीम होगी भारत के और अफ्रीका के बीच वाले मैच में। बाकी आपने सारी परफॉर्मेंस देखी है, वैसा भी हो सकता है कि भाई विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं, हो सकता है पिछली 6 मैचों जो खेला है उन्होंने उनको भूल के और भी अच्छा कर दे, तो वो अलग है, टीम है वो, आप चूज कर सकते हैं। बट ये तो मैंने हेड टू हेड और ग्राउंड के हिसाब से आपको टीम बना के दी है कि भाई ऐसी टीम एक अच्छा खेल सकती है। बट इसके अलावा ये हो सकता है कि जो प्लेयर्स का नाम मैंने नहीं लिखा है, लाइक गिल, विराट कोहली, ये इम्पैक्ट प्लेयर्स है, ये कभी भी खेल सकते हैं। ये ऐसा नहीं दिखेंगे कि पिछले इसके साथ मैंने बहुत खराब खेला है तो मैं अब नहीं खेल पाऊंगा, वैसे प्लेयर्स नहीं है ये। तो इनको आप पिक कर सकते हैं। बाकी जैसे मैं दूसरे प्लेयर्स की बात करता था, गुरबाज या ऐसे, तो वो प्लेयर आप परफॉर्मेंस के बेस पे जा सकते थे जैसा मैंने बताया था। बट ये ऐसे प्लेयर्स है जो आप कभी भी टीम में रख सकते हैं। तो ये एक मेरी टीम थी। बट इसके अलावा आपको पता है कि विराट कोहली, गिल, उनके 27-28 के एवरेज है, बट वो अपनी टीम में रख सकते हैं और अपने हिसाब से अपनी टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप चारों फैक्टर से आप खुद की टीम बनाइए, यहां तक आपको आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप पहले स्क्रीन पर सारी कुछ देख के आप अपनी टीम अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।